सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस नए वीडियो का जो हमारी फेसबुक की जो सीरीज चल रही है, इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। देखिए गाइस, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फेसबुक एड ऑडियंस के बारे में। तो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सजेशन चाहूँगा। शायद अभी जो मेरा वीडियो है बहुत कम लोग देखते हैं, शायद का कंफर्म है, लेकिन अगर जैसे इसकी रीच बढ़ती है, जो लोग भी इस नए वीडियो को जो भी लोग देखते हैं, कम हो ज़्यादा हो, जितने लोग भी देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा सोल्यूशन, जैसे कि आपके अगर आप फेसबुक लर्निंग पीरियड में हैं, कुछ ऐसा लर्निंग अभी सेशन में है, देन अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपके साथ में जो भी डाउट्स आते हैं या आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको फेसबुक ऐड के रिगार्डिंग, या आपको सीखने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आप जो वीडियोज़ के अंदर सीख रहे हो उससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, देन हम टेलीग्राम में एक चैनल बना सकते हैं जहाँ पर आप कोई भी अपना डाउट आप डालेंगे तो आपको विद इन द सेम डे, मतलब कि आपको आज अगर आप डालते हैं तो शाम तक या फिर किसी भी पूरे टाइम पे, मतलब पूरा सेम डे के अंदर ही आपको आपका जो एक आंसर है वो मिल जाएगा, रेलेवेंट आंसर या जो भी उसका एक सल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए सिस्टम, देन कमेंट में जाइए और वहाँ पर मेरे को बताइए कि आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए देन आप डाल दीजिए, टेलीग्राम आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि मैं एक चैनल बना के आपको वो लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, जहाँ पर आपको जो सपोर्ट चाहिए मेरे साइड से वो आपको मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं फेसबुक ऐड ऑडियंस के बारे में। फेसबुक ऐड ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जब आप कैंपेन रन करते हो, जब कोई आप ऐड क्रिएट करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी शायद आपने नोटिस किया हो, मैंने बोला ये चीज़ बोली है कि फेसबुक ऐड के अंदर में दो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो होता है आपका ऐड सेट और ऐड, राइट। ऐड सेट का मतलब जहाँ पर आप ऑडियंस, जिन लोगों को आप टारगेट करते हो, ठीक है, अगर आपने गलत लोगों को टारगेट किया हुआ, गलत लोगों का मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ऐसी ऑडियंस नहीं है जो आपके उस सर्विस या फिर प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो, जो भी आप सेल करना चाहते हो, जिस टाइप की आप इंक्वायरी चाहते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो आपके पैसे वहाँ पे वेस्ट चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑडियंस को आप किस तरीके से टारगेट करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेसबुक ऑडियंस कितने टाइप्स की होती है। इसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर जाऊँगा जिससे कि आपको ये समझ आ पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ, एक हम लोग एड सेट में चल देते हैं यहाँ पे। सो जैसे हम लोग इसी वाले को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अगर उसको एडिट करता हूँ, सो आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, हम लोग यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट करते हैं, देख सकते हैं एज ग्रुप वगैरह ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से हम ये टारगेट कर रहे हैं, तो इस ऑडियंस के कितने टाइप्स होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं यहाँ पे अपने, जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख कर आपको समझा सकूँ। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं फेसबुक ऐड ऑडियंस, फेसबुक ऐड ऑडियंस। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, इसको साइज इसको इंक्रीज कर देते हैं, राइट। अभी ये आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा फेसबुक ऐड ऑडियंस। तो ये टोटल जो होती है 3 टाइप की। पहले एक बार मैं दोबारा इस चीज़ को रिवाइज करता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग कन्फ्यूज़न में आ जाती हैं ये ऐड ऑडियंस है क्या। देखिए, जब हम ऐड रन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ऐड है इन्हीं लोगों को दिखाई दे। इन्हीं लोगों का मतलब है, जैसे अगर आप चाहते हो कि हमारा जो ऐड है सिर्फ दिल्ली के अंदर दिखाई दे, और दिल्ली में उन लोगों को दिखाई दे जो एक्चुअली में बिजनेस करते हैं, या फिर कोई भी एक कंपनी जो ओन करते हैं, या फिर किसी भी टाइप का इंटरेस्ट है, जैसे किसी पर्सन का इंटरेस्ट जो है स्पोर्ट्स में है। थोड़ा सा मैं और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ें थोड़ा सिखाता हूँ। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल करनी है, तो आप किन लोगों को सेल कर सकते हो? जो एक बिजनेस है जिनका, तो आप क्या टारगेट करोगे? उन लोगों को जो बिजनेस ऑनर है, आप बिजनेस ऑनर को टारगेट करोगे, राइट। और आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो एटलीस्ट आप जिनसे मिल सको, जिनसे आप मीटिंग कर सको, 1 to 1 सामने फेस टू फेस मीटिंग कर सको। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप बेसिकली लोकल बेस पे ऐड रन करते हो, सिर्फ दिल्ली के अंदर आप ऐड रन कर रहे हो, और वहाँ से आपने उन लोगों को टारगेट किया जो बिजनेस ऑनर है, जिनकी जो एज है वो है 25 या फिर 28 से 50 साल, कुछ आपने इस तरीके की जो ऑडियंस है। ये एक मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है आपको। इसे बोलते हैं क्या? ऑडियंस। मतलब कि जिन लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो उसे बोलते हैं फेसबुक ऐड ऑडियंस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक कैंपेन दिखा रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या दिख रहे थे कि हम इंडिया पे अंदर ऐड दिखाना चाहते हैं, इनकी जो एज है वो ये से ये होनी चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ से यहाँ होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये काम कर रहे हैं, हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि हम जो अपना ऐड है वो किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, राइट। अभी आप समझ गए होंगे ऑडियंस के बारे में। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फेसबुक ऐड ऑडियंस कितने टाइप्स की होती है? तो टोटल टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है सेव्ड ऑडियंस। अब देखिए, मैं एक एक आपको अलग अलग डिफरेंसेस समझाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अभी पैनिक नहीं होना है, ना तो आपको वीडियो क्विट करके जाना है। जब भी हम ऐसा कुछ पढ़ रहे होते हैं डीप में जाके, तो वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ना छोड़ के चले जाते हैं। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप पूरी वीडियो की इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे, मैं चीज़ गारंटी के तौर पे बोल सकता हूँ, आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट या इनिशियल लेवल से अपना करियर जो है एज अ फेसबुक मार्केटर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो देन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, पूरा कमेंट करके चाहिए। अब नहीं, ये जो कोर्स है या फिर जो भी वीडियोस डाले जा रहे हैं इनके कोई वर्थ नहीं, मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को समझ के उसका एग्जैक्ट मैं सोल्यूशन दूंगा अगर ऐसी चीज़ें तो ठीक है। तो फिर मैं यही चीज़ बोलूँगा कि इस वीडियो को आपको क्विट नहीं करना है अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं आपको वो लेवल पे इंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ जिससे कि आप मेरे साथ इंगेज कर पाओ, लेकिन हाँ, कंटेंट की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको कंटेंट वो दूंगा जिससे कि आप जो है जिस लेवल पे काम करना चाहते हो या जिस तरीके से अपनी मार्केटिंग, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें आपको ये हेल्प मिलेगा। उस वीडियो के अंदर में मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो फेसबुक ऐड ऑडियंस के अंदर में यहाँ पे क्या है, सेव्ड ऑडियंस पहले। दूसरी जो सेकंड टाइप होती है वह यहाँ पे है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस। थर्ड एक यहाँ पे है जिसको बोलते हैं यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस। तो ये हम लोगों ने 2 यहाँ पे नोट कर दिया है। लुक अलाइक ऑडियंस। अब मैंने ये एज अ थ्योरेटिकल आपको चीज़ें बताई हैं, पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ ही। तो अभी मैं हूँ एड्स मैनेजर की स्क्रीन पे। आई होप आप लोग एड्स मैनेजर में जो हमारे पहले की जो वीडियोस हैं उनको देखकर इसके साथ में फैमिलियर हो चुके होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि एड्स मैनेजर क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग, जैसे कि मुझे जाना है ऑडियंस सेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, ऑडियंस सेक्शन में जाने के लिए आप चाहे इसमें कैंपेन में हो या फिर एडसेट में हो या कहीं भी हो, आपको क्लिक करना है ये ऑल टूल्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जब आप नीचे आते हैं एडवर्टाइज सेक्शन के अंदर में देखेंगे एडवर्टाइज सेक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे जब नीचे आते हैं तो आपको दिख जाता है ऑडियंस का ऑप्शन। ये है ऑडियंसेस का ऑप्शन। तो हमें कहाँ पे क्लिक करना है, हमें ये ऑडियंसेस ऑप्शन में क्लिक करना है। सो मैंने क्लिक कर दिया है और अभी लोड होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की ये जो डेटा आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं 60 डेज ऑडियंस, ये एक्चुअली क्या है, मेरी बनाई हुई पहले से ऑडियंस यहाँ पे एक डमी अकाउंट तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे जो ऑडियंस की बात कर रहे थे वो ये 3 ऑडियंस हैं, सेव्ड ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस। तो हम लोग पहले बात करेंगे नंबर 1 ऑडियंस है, लास्ट में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो है सेव्ड ऑडियंस। तो सेव्ड ऑडियंस क्या है? सेव्ड ऑडियंस आप इसको बोल सकते हैं एज अ कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस क्यों? कोल्ड ऑडियंस जैसे कि आप देखते हैं ना कि हाँ, लीड जो होती है वो कई टाइप की होती है, जो ऑडियंस होता है वो एक ट्रैफिक जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। कोल्ड ऑडियंस का मतलब ये है कि ये वो लोग जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, आप क्या बेचते हो ये नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते आपके बारे में, ठीक है। आप जो है एजम्पशन के बेसिस में टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आप सेल कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या टारगेट कर रहे हो, बिजनेस ओनर को। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो बिजनेस ओनर को अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्या उसका जो काम है कहीं से ऑलरेडी तो नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप एक एजम्पशन कर रहे हो कि नहीं वो एक बिजनेस ओनर है, देन हमारा वो जो हमारे लिए क्या एक प्रॉस्पेक्ट है वो हमारी टारगेट ऑडियंस के अंदर फिट हो रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोल्ड ऑडियंस। उसने ना तो कभी हमारा ऐड देखा है, ना तो वो हमारा नाम जानता है। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कोल्ड ऑडियंस, मतलब कि हमें उसके बारे में पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। हम एजम्पशन बेसिस में टारगेट कर रहे हैं। और जब हम एजम्पशन बेसिस में टारगेट करते हैं, एजम्पशन बेसिस क्या होता है, जैसे कि हमने टारगेट किया एज, लोकेशन, इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर। मैं ऐसे ही यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, आप इसको समझ जाइए कि मैं बिहेवियर लिखा है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, हाँ अभी आप ये समझ जाओगे। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे जब हम ऑडियंस बनाते हैं, आपने चीज़ ध्यान दिया होगा, ये देखिए दोबारा मैं एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे जब हम ऑडियंस बनाते हैं, ये क्या करते हैं, लोकेशन टारगेट करते हैं, एज टारगेट करते हैं, उसके बाद में जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं एजम्पशन बेसिस में, ठीक है। हमें बिजनेस ओनर को टारगेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने कर दिया मुझे बिजनेस ओनर को टारगेट करना है।
सो अब ये देखेंगे बिजनेस ओनर आना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एजम्पशन बेसिस पे, हमें नहीं पता कि क्या वो हमारी सर्विसेज लेगा या नहीं लेगा। इसके बाद हमने एज डिसाइड कर लिया, लोकेशन डिसाइड कर लिया। अब ये डिसाइड करने के बाद में जैसे मैंने ऐसे ये कर लिया, एज को मान लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं कर दे रहा हूँ 26 कर देता हूँ, 65 की जगह ये 47 कर देता हूँ। आप यहाँ चाहे तो लोकेशन जो अपनी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी के लिए दिल्ली कर देता हूँ लोकेशन। ये देखेंगे तो हमारी यहाँ पे ऑडियंस बन चुकी है। अब ये ऑडियंस का साइज़ बहुत कम है, लेकिन इसको हम अभी छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है बन चुकी है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेव ऑडियंस का ऑप्शन है, ये देखेंगे सेव ऑडियंस। अगर हम इसको एक नाम दे के सेव करेंगे, जिससे कि क्या है, हम दोबारा इस ऑडियंस का यूज कर पाएंगे। जैसे मैं यूज कर देता हूँ दिल्ली बिजनेस ऑनर, राइट, मैंने ये सेव कर दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या है, मुझे अगर ये ऑडियंस यूज करना, जैसे देखेंगे मैं क्रिएट ऑडियंस पे हूँ, तो यहाँ पे अगर सेव ऑडियंस में क्लिक करता हूँ तो अब ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको रिफ्रेश करना है, अभी लोड नहीं हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो है रिफ्रेश करने के बाद आ चुके हैं, और इसके बाद में जो सेव्ड ऑडियंस है यहाँ सेलेक्ट करते हैं, देखेंगे सेव्ड ऑडियंस, और ये है यहाँ पे दिल्ली बिजनेस ओनर। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने ऑडियंस बनाई हुई है उसको आप मल्टीपल टाइम्स बार बार उसको आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, जो भी आपने यहाँ पे उसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सेव्ड ऑडियंस। जब भी कोई ऑडियंस आप बनाओ और उसको एक नाम दे के सेव कर दो, जिससे कि आप उसको दोबारा यूज कर पाओ, उसे हम बोलते हैं सेव्ड ऑडियंस। तो यहाँ पे आप इसको देख के समझ गए होंगे सेव्ड ऑडियंस हम लोग किसे बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, वहाँ पे जैसे 68 ऑडियंस, मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी जैसे मैंने ये बनाई है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, जो मैंने ऑडियंस बनाई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखेंगे दिल्ली बिजनेस ऑनर, ये देखेंगे आपको मिल रहा है ऑडियंस रेडी अवेलेबिलिटी। तो इस तरीके से जो हमारी ऑडियंस रेडी है गई। तो अगर आपको लग रहा हो यहाँ पे कि हमने ऑडियंस इधर से रेडी करी है तो यहाँ तक कैसे पहुँची, तो एक्चुअली में ऑप्शन दोनों एक ही हैं। मतलब आप चाहे ऑडियंस इधर से बनाओ और इसको सेव कर दो, तो भी आपको ये मेन ऑडियंस सेक्शन के अंदर वो सारी ऑडियंस मिलेंगी जो भी आप ऑडियंस बनाओगे कहीं किसी और ऑप्शन से या किसी और जगह से। तो किसी और जगह से मतलब था कि जब आप एड सेट में रहते हुए इस ऑडियंस को बनाते हो, तो जो सेव करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगी, क्योंकि जो ऑडियंस की जगह है वो यही ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ से भी क्रिएट करें तो भी वही ऑप्शन है, सेव्ड ऑडियंस। देखेंगे क्रिएट ऑडियंस में क्लिक करेंगे और उसके बाद में सेव्ड ऑडियंस में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें नाम देना है, मैंने दे दिया टेस्ट। और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी है, एज सेलेक्ट करना है। देखेंगे मैंने एज सेलेक्ट कर दिया डमी के लिए, और डिटेल डेमोग्राफिक्स में ले लेता हूँ फिर से अगेन बिजनेस ऑनर। ये देखेंगे अब इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू ऑडियंस, ये सेव कर दिया मैंने। तो अभी देखेंगे टेस्ट नाम से ये जो ऑडियंस है वो हमारी बन चुकी है, इसे बोलते हैं सेव ऑडियंस। अब इस ऑडियंस का मैं यूज चाहे यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग दोबारा से देखेंगे सेव ऑडियंस में क्लिक करेंगे, देख सकते हैं टेस्ट नाम की जो ऑडियंस है यहाँ पे आ चुकी है, और हम लोग चाहें उसका यूज कर सकते हैं अपने ऐड में। जो भी ऑडियंस यहाँ से आप सेव्ड ऑडियंस में सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सेलेक्ट करना चाहें। तो हम लोगों ने 2 ऑडियंस बनाई है सेव्ड ऑडियंस के लिए, और दोनों ऑडियंस का आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑडियंस है। तो ये था सेव्ड ऑडियंस के बारे में। अब जो है हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो है कस्टम ऑडियंस। तो अगर आपको ये चीज़ें सेव्ड ऑडियंस अभी भी नहीं समझ आई है तो मैं आपको बोलूँगा एक बार इसी सेम जो चीज़ है इसको रिपीट करिए, एक एक वर्ड पे मेरे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक वर्ड के अंदर कई बार मैं बोलते टाइम में ध्यान नहीं दे पाता कि मुझे इस पर जोर देना होता है। लेकिन एक फ्लो में आपके सामने जो समझाने के लिए है मैं बोल के चला जाता हूँ, लेकिन इसको एक बार रिपीट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बावजूद नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन कहीं भी नहीं जा रहा है, आप कमेंट करिए, मैं परमानेंट वहाँ पर रहूँगा। परमानेंट का मतलब है आप आज कमेंट करेंगे, आपको सेम डे के अंदर रिप्लाई, या फिर आपको कमेंट का रिप्लाई मुझे मिल जाएगा सेम डे के अंदर। मैं बोल रहा हूँ कोशिश करूँगा, लेकिन हमारा जो एक सेम डे की जो मेरी एक अश्योरेंस है वो मैं दे सकता हूँ टेलीग्राम के अंदर, क्योंकि यूट्यूब के अंदर दूंगा तो हर बार मुझे बार बार नोटिफिकेशन के थ्रू आना पड़ेगा। लेकिन टेलीग्राम के साथ में मैं आपको एक आधे घंटे के अंदर, या बोल सकते हैं आप पूरा एक दिन के अंदर तो श्योर है कि आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। मैं प्लान तो आधे घंटे का कर रहा था, लेकिन मैं अभी पहले से प्रॉमिस करके आपको नहीं चल रहा हूँ कि मैं आधे घंटे के अंदर वो सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, काम करते करते टाइम बिजी भी हो जाता है, उस टाइम पे मीटिंग्स हैं या कुछ भी चीज़ अचानक आ जाती है। तो मैं आपको सेम डे का वादा तो अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था कोल्ड ऑडियंस के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कस्टम ऑडियंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट फिर से हो जाइए, अपनी एनर्जी को फिर से बरकरार कर रखिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो का जब टाइम हो जाता है ना एक लेंथ के बाद में, तो बंदा बोर होने लग जाता है। तो आपको बोर नहीं होना है, आपको बोर नहीं होना है। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस आपको ध्यान देना है इस पर। चलिए
इस पे आते हैं कस्टम ऑडियंस पे। सो कस्टम ऑडियंस का मतलब यहाँ पे ये होता है ऐसा यूज़र जो आपके बिजनेस के किसी भी प्लेटफॉर्म से वो आपके साथ में इंगेज हो चुका होता है, आप उसको दोबारा अपना ऐड दिखा सकते हो। ये आपका जो आता है ये कस्टम ऑडियंस के अंदर आता है। अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बात कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो वेबसाइट विजिटर्स हैं, जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट करी है अगले 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, 30 दिनों के अंदर, मतलब कि जिन लोगों ने भी वेबसाइट विजिट करी है, अगर आप चाहते हो उनको दोबारा जो है फेसबुक के अंदर ऐड दिखाई दे, देन आप उनको दिखा सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो जो इंस्टाग्राम के अंदर जो इंगेजमेंट आई है लास्ट के 30 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, उन लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो उनको दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हो जो फेसबुक पेज की जो ऑडियंस है उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो तो उनको दिखा सकते हो। सो आई होप आप कस्टम ऑडियंस का मतलब समझ पा रहे हो। मतलब वो ऑडियंस जो हमारे जो बिजनेस एसेट हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया और दूसरा वेबसाइट हो गई, तो यहाँ पर जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, जो लोग भी इन चीज़ों को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, और इनको ब्राउज कर रहे हैं या फिर इन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको आप दोबारा ऐड दिखा सकते हो। कई बार आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन या फिर किसी भी ऐसी टाइप में वेबसाइट में जाते हो और उस प्रोडक्ट को जो है परचेज नहीं करते हो और बिना परचेज करे चले जाते हो, सेम प्रोडक्ट आपको फेसबुक के अंदर उसका ऐड दिखाई पड़ता है और आपको रिमाइंड कराया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदने गए थे लेकिन आप बिना खरीदे ही वापस आ गए, तो लीजिए 20% का कूपन ऑफ और इस प्रोडक्ट को अभी के अभी खरीदिए। कई बार आपने इस टाइप के देखे होंगे जो आपके ऑफर चलते रहते हैं रीमार्केटिंग पर। इसे क्या बोलते हैं? रीमार्केटिंग। और ये जो आता है ये कस्टम ऑडियंस के अंदर आता है। तो कस्टम ऑडियंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप चाहे वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट करें, इवन वेबसाइट में कई सारे पेजेस भी होते हैं। जैसे कि वेबसाइट होती है ना, तो उसमें अबाउट अस का भी पेज है अपनी। अगर हम लोग 4-5 सर्विस दे रहे हैं तो हर एक सर्विस का अलग अलग पेज है। अगर हम चाहते हैं कोई ऐसे विजिटर्स को टारगेट करना जो इसी पर्टिकुलर पेजेस में आए हुए हैं, उन्हीं को टारगेट करना, देन आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये है कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन। थर्ड है लुकलाइक ऑडियंस। लेकिन कस्टम ऑडियंस को जाने से पहले एक बार बस ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, कस्टम ऑडियंस को मुझे आपको डीप में समझाना पड़ेगा क्योंकि कस्टम ऑडियंस के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें टाइम जाने वाला है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर में एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं, जिसके बाद मैं एक एक ऑडियंस के अंदर, जैसे कस्टम ऑडियंस के अंदर में एक एक ऑप्शन के अंदर में डीप में जाने वाला हूं, जिससे आपको चीज़ें समझ आएँ। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑडियंस के अंदर, ये देखेंगे। इसके बाद जाते हैं कस्टम। ये देखेंगे कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम में जाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ 2 सेक्शन मिलते हैं, योर सोर्सेज, मेटा सोर्सेज। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। ये देखेंगे वेबसाइट, जो वेबसाइट विजिटर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जिन लोगों ने आपकी वीडियो को देखा हुआ है, 50% जिन लोगों ने देखा है, या 25% जिन लोगों ने देखा है, 95% देखा है वीडियो। मतलब कि अगर आपने कोई वीडियो आपने वीडियो ऐड रन किया या फिर वीडियो आपने पब्लिश किया और उस पर व्यूज़ आए, तो आप चाहते हो जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उन पर्टिकुलर लोगों को ही आप दोबारा ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल हैं। देखेंगे फेसबुक पेज, इसके बाद में लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, इंस्टाग्राम अकाउंट। देखिए, जो भी इंस्टाग्राम के अकाउंट के अंदर में लास्ट के कुछ दिनों के अंदर में कुछ इंगेजमेंट आई हो, उन इंगेजमेंट का मतलब किसी भी पर्सन ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, क्लिक किया है, ये सारे जो इंगेजमेंट आई हैं उन लोगों को आप अपना जो ऐड है वो दोबारा दिखा सकते हो। इसे बोलते हैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, राइट। लुकलाइक ऑडियंस के लिए शायद अभी अगर आपको ना समझ आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे मैं इसको दोबारा एक बार बताऊंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन लुकलाइक ऑडियंस का मतलब बता देता हूँ। लुकलाइक का मतलब ये होता है कि लुकलाइक का मतलब होता है कि 2 लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हुए, ठीक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए। जैसे कि आपके पास में ऑडियंस है, वेबसाइट का ही मान लेते हैं कि वेबसाइट में आपके 100 विजिटर्स आए हैं, 100 लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट करी है, ठीक है। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे जो इन 100 लोगों ने वेबसाइट विजिट करी, इन्हीं के जैसे मुझे और कुछ लाख लोग चाहिए। मतलब कि आपने क्या किया कि उस ऑडियंस को यूज करके उन्हीं के सिमिलर टाइप की जो ऑडियंस है वो बना लेते हो, उसको बोलते हैं लुकलाइक ऑडियंस। इसे भी एक टाइप का कोल्ड ऑडियंस ही बोलते हैं, लेकिन इस कोल्ड ऑडियंस की जो पावर होती है वो अलग होती है। ये जो कोल्ड ऑडियंस में बोल रहा हूँ, इसे भी कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं, लुकलाइक ऑडियंस को। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप की ऑडियंस है। जब आप अपना कैंपेन या फिर नए सिरे से नए अकाउंट पे अपना ऐड स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग आपको सेव ऑडियंस पे ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में किसी भी टाइप की कोई ऑडियंस है ही नहीं। देन आप जो है कस्टम ऑडियंस बनाते हो, उसके बाद आप जो लुकलाइक ऑडियंस बनाते हो। तो लुकलाइक ऑडियंस को आपको एक
सोर्स देना पड़ता है। सोर्स का मतलब जैसे कि ये कस्टम ऑडियंस के अंदर सोर्स है कि हमें जो वेबसाइट विजिटर्स हैं उनको बेस बना के कस्टम लुकलाइक ऑडियंस रेडी करनी है, या फिर आपके जो फेसबुक के पेज के फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट के जो भी इंगेजमेंट है उनको बेस बना के आप एक लुकलाइक ऑडियंस बनाना चाहते हो। जैसे कि हमारे पास ऑडियंस मान लेते हैं कि 1000 लोग जो हैं या 5000 लोग हैं हमारे वेबसाइट में विजिट किया जिन लोगों ने लास्ट के 15 दिनों में 5000 लोगों ने, तो अब इन 5000 लोगों के जैसे इन्हीं से मिलते जुलते का मतलब क्या होता है, जिनका इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तक कॉमन हो, उन लोगों तक आप जो है इस लुकलाइक ऑडियंस की हेल्प से उन लोगों तक अपना जो ऐड है वो दिखा सकते हो। तो ये था लुकलाइक ऑडियंस का मतलब, कस्टम ऑडियंस का मतलब एंड सेव्ड ऑडियंस का मतलब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग कस्टम ऑडियंस के अंदर में एक एक ऑप्शंस के अंदर जाने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको कुछ कमेंट आपको करने हैं या फिर आपको कोई डाउट पूछना है, देन आप हमारा जो कमेंट सेक्शन ओपन है उसमें जाइए और उस पर कमेंट करिए। जो भी आपका फीडबैक है, फीडबैक को भी कमेंट करें। जब आप फीडबैक कमेंट करते हो तो वो भी मेरे लिए हेल्पफुल रहता है। अगर आप बोलते हो नहीं वीडियो अच्छा नहीं जा रहा है, देन ठीक है, हम लोग उस पर एनालाइज करते हैं क्यों नहीं जा रहा है, क्यों आपको कंटेंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो वो मेरे से अलग है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आपका जैसा भी फीडबैक रहता है भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये हेल्पफुल सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। जब कोई कमियां आप बताते हो या फिर आपको लगता है या फिर अप्रिशिएशन भी देते हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो ज़रा यार दिल खोल के यार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालो और कोशिश करो इस वीडियो के अंदर में ज़्यादा लोगों को शेयर करने का, क्योंकि नया चैनल है, व्यूज़ इतने नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो और भी यहाँ पे जो एक जो रीच चैनल की वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।